नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं शुक्र गोचर जो कि 28 दिसंबर 2024 को होने वाला है कुंभ राशि में। तो ये गोचर सभी 12 राशियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र अपनी परम मित्र की राशि में यानी कि कुंभ राशि जो कि शनि के अंडर आती हैं, तो शनि कुंभ राशि के स्वामी होते हैं और शुक्र का अपने परम मित्र शनि की राशि कुंभ में आना सभी राशियों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। यह गोचर 28 दिसंबर को होने वाला है जो कि 1 महीने तक रहेगा, यानी करीब करीब 28 जनवरी तक शुक्र शनि की राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। तो शुक्र यानी भौतिक सुख सुविधाओं, लग्जरी, प्रेम, विवाह, सभी समस्त सांसारिक सुखों के कारक, प्रेम के कारक शुक्र, इनका गोचर 28 दिसंबर 2024 को रात में 11:28 पर कुंभ राशि में होने जा रहा है। कुंभ राशि शनि देव की राशि है। कुंभ में शुक्र देव का आना सभी राशियों के लिए किस तरीके से बदलाव लेकर आएगा इसकी हम चर्चा करेंगे। शुक्र यानी प्रेम एवं भौतिक सुखों के ग्रह, जिनका अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर होना अत्यंत ही श्रेष्ठ है। कुंभ राशि का संबंध सामाजिक जीवन, समाज से लाभ प्राप्त करने और समाज में अपना योगदान देने की क्षमता, संसार को बेहतर बनाने, आर्थिक लाभ और अपनी इच्छाओं को पूरा करने से है। राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ वायु तत्व की स्थिर और पुरुष स्वभाव की राशि है। दूसरी तरफ शुक्र कुंभ राशि के लिए एक योग कारक ग्रह है और शनिदेव के साथ परम मित्रता होने की वजह से वे इस राशि में अनुकूल स्थिति में होते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं सभी राशियों पर शुक्र गोचर का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों का हाल। तो मेष राशि वालों, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई है, यकीन मानिए, क्योंकि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में आपके दूसरे और सप्तम स्थान के स्वामी हैं, जो 28 दिसंबर 2024 को आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव, इच्छा, बड़े भाई बहन, आमदनी, चाचा आदि का भाव है। 11वें भाव में शुक्र का गोचर, वो भी कुंभ राशि में होना अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होगा। अगर अब तक आपके पास पैसों की किल्लत चल रही थी तो आप खुद देखिएगा, आने वाले 1 महीने में आपके आमदनी के स्रोत खुलेंगे, आपका धन अच्छा आप कमा पाएंगे, पैसों की कमी तो नहीं रहेगी आपको इस दौरान। अब किसी की कुंडली में अगर और ग्रह खराब हो तो उनका हम बात नहीं करते, क्योंकि देखिए करोड़ों लोग हैं हमारे इंडिया में और पूरी दुनिया में भी बहुत हैं, तो सबकी कुंडली में सेम चीज़ तो नहीं होगी। इसलिए जिन लोगों के में भी शुक्र अच्छी जगह पे है और वर्तमान में 11वें भाव में आ रहे हैं तो उनको धन धान्य और लग्जरी के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आप लोगों के लिए बहुत शुभ गोचर है क्योंकि यह आपके दोनों धन भावों में से एक साथ संबंध स्थापित करेंगे। इस दौरान आपका नेटवर्क क्षेत्र बढ़ेगा, दोस्तों से आपको लाभ होगा। आपकी या तो आप अगर यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, इस दौरान आपको नेम फेम प्रतिष्ठा मिलेगी। समाज में सबकी निगाहें आप पर रहेंगी। आपकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव हो जाएगी। आप दोस्तों के साथ समय का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि 11वें भाव में बैठकर शुक्र आपके शिक्षा, प्रेम जीवन एवं संतान के भाव, पंचम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप प्रेम जीवन में आपका रिश्ता मजबूत होगा और संतान आपके जीवन में खुशियां लेकर आने का काम करेगी। वहीं जिन छात्रों का संबंध क्रिएटिविटी या डिजाइन के क्षेत्र से है, वे प्रगति की दृष्टि से इस अवधि का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं।
तो मेष राशि वालों, आप लोग इस गोचर का पूरा फायदा उठाइए, आपका बहुत अच्छा समय है ये। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है। आपकी कुंडली में शुक्र आपके लग्न और छठे स्थान के स्वामी हैं, जो अब आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों का ध्यान अपने पेशेवर जीवन पर केंद्रित रहेगा, जिसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खान पीन से संबंधित, लग्जरी चीजों से संबंधित आदि क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत लोगों को करियर उनका आगे बढ़ेगा। जिन लोगों का व्यापार माता या बच्चों से जुड़ी वस्तुओं का है, उनका बिजनेस इस दौरान फलता फूलता रहेगा। माता पिता से संबंधों में सुधार होगा। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी। पेशेवर जीवन में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण हालांकि आप अपनी सेहत को जरूर नजरअंदाज कर सकते हैं। शुक्र आपके छठे और लग्न भाव के स्वामी हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। दशम स्थान में शुक्र आपको मान सम्मान दिलाएंगे। कार्यस्थल पर आपका नाम बढ़ेगा। नौकरी में आपको अच्छा देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। शुक्रदेव की दृष्टि 10वें स्थान से आपके चतुर्थ स्थान पर है, जो कि माता का भाव है, सुख साधनों का भाव है। तो माता से आपको सहयोग, प्रेम में वृद्धि होना, ये सब देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यात्रा आदि पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। आमदनी भी अच्छी रहेगी और इस अवधि के दौरान आप नई कार या घर के लिए कुछ सामान भी खरीदारी करने के लिए आप जा सकते हैं। तो आपके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए भी यह गोचर श्रेष्ठ है, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा तनाव में थे। कुछ लोग बीमार भी रहे होंगे। हालांकि अब उनको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आपको अगर 100% प्रॉब्लम थी तो अब आपको 80% प्रॉब्लम से शेष बचेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जो शुक्र होते हैं वह आपके पंचम और 12वें भाव के स्वामी हैं। और अब ये आपके धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा और भाग्य के भाव यानी कि नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि के दौरान आप लंबी दूरी की यात्राओं या विदेश यात्राओं या शिक्षा के संबंध में की गई यात्राओं के लिए बेहद शानदार रहेगा। इस अवधि के दौरान जो भी यात्रा करेंगे या जिस उद्देश्य से आप यात्रा पर जाएंगे, उस उद्देश्यों में आपकी पूर्ति होगी, आपको सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जो जातक अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, वह इस गोचर अवधि के दौरान कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी यानी आपके प्रेम संबंधों में आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके जीवन साथी का, आपका जो लव पार्टनर होगा, वो भी आपकी तरफ बहुत आकर्षित महसूस करेगा और आप दोनों एक साथ मिलकर भविष्य की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इस अवधि में हर कदम पर अपने पिता, गुरु या मेंटोर का आपको साथ मिलेगा। इस अवधि में तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाना शुभ रहेगा और आप जा भी सकते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर आपकी रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य के जरिए आप अच्छे कर्म करना चाहेंगे। शुक्र का भाग्य भाव में होना और सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव पे दृष्टि डालना आपके लिए और शुभ है, क्योंकि आपको तृतीय भाव से जुड़े अच्छे आपको फल देखने को प्राप्त होंगे। आपका पराक्रम, साहस बढ़ेगा। आपकी वाक्पटुता अच्छी होगी। आप जो बात बोलेंगे, आप जो आइडिया देंगे, लोग उसकी सराहना करेंगे और आप अपने करियर में भी इस अवधि के दौरान बड़े फैसले ले सकते हैं जो आपके लिए हितकारी होंगे। इस गोचर अवधि में छोटे भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए मिथुन राशि वालों। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों, आपकी कुंडली में आपके चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और अब यह आपके अष्टम भाव 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे, जिसका संबंध कुंडली में अचानक होने वाली घटनाओं, दीर्घायु और गोपनीयता से होता है। देखिए, अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का आना या किसी भी ग्रह की उपस्थिति शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह भाव अचानक से होने वाली घटनाओं को दर्शाता है।
यह भाव आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको दे सकता है। शुक्र का अष्टम में आना आपको सबसे ज्यादा तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है और यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है तो उनकी समस्याएं इस अवधि में बढ़ सकती हैं। अब प्रेम के कारक भी माने जाते हैं शुक्र, और ऐसे में इनका अष्टम भाव में उपस्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती है। प्रेम संबंधों में धीरज रखिएगा। हालांकि शुक्र क्योंकि सौम्य ग्रह है तो प्रेम संबंधों में थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएंगे तो चीजें ब्रेकअप तक नहीं जाएंगी। इस दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। आप लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होना या फिर यूट्रस या फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, गुप्त अंग में कोई संक्रमण होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अपनी साफ सफाई पर ध्यान देने की हम आपको सलाह देते हैं। शुक्र देव आपके 11वें भाव के स्वामी के रूप में आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आप लोगों को धन से जुड़े मामलों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको निवेश यदि आप करने की सोच रहे थे तो मत करिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, हानि हो सकती है। किसी स्त्री वर्ग से आपको अपमानजनक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है या आपकी निंदा हो सकती है। इसलिए आप जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, इस अवधि में थोड़ा संभल कर करिएगा। इस गोचर अवधि में आपका वैवाहिक जीवन भी मिश्रित रहेगा। कोई बहुत खराब चीज नहीं है तो कोई अच्छी चीज भी नहीं होती दिख रही है। इस अवधि के दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्ते बेहतर जरूर होते दिख रहे हैं। इस समय आप अच्छे खान पान का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपको फिर से हम सलाह देंगे, पहली चीज फिजूल खर्ची से बचिएगा। दूसरी चीज आर्थिक पक्ष को संभालने का प्रयास करिएगा, बड़ा निवेश मत करिएगा। और दूसरी चीज धन की उधार लेन देन इस समय अवधि पर मत करिएगा और फिजूल खर्ची से बचिएगा, तो आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए यह गोचर अच्छा दिख रहा है क्योंकि यह आपके सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है। सप्तम भाव में शुक्र का आना आपके प्रेम, शादी, विवाह और जीवन साथी, साथ ही व्यापार, इन सब चीजों को दर्शाता है। इन सब मामलों में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस गोचर अवधि में आपकी किसी भी पार्टनरशिप के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा समय। फिर चाहे आप पर्सनल रूप से हो या पेशेवर, क्योंकि यह आपके 10वें भाव के स्वामी भी होते हैं। यह समय बिजनेस पार्टनर या किसी निवेशक की तलाश करने के लिए श्रेष्ठ रहेगा। धन की कमी इस अवधि में नहीं होगी। एन केन प्रकारेण कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल ही जाएगा। इस अवधि में जो जातक सिंह राशि के सिंगल हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए यह शुक्र का गोचर फलदायी रहेगा। ऐसे में आप लोगों के लिए इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइएगा। वहीं जो जातक पहले से विवाहित है, वह साथी के साथ प्रेम पूर्ण समय बिताते हुए दिखाई देंगे। घूमने फिरने आदि पर भी आप जा सकते हैं। इस दौरान आप काफी खुशमिजाज रहेंगे और ऐसे में सबकी निगाहें आप पर होंगी। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि शुक्र की मित्र राशि बनती है। आप लोगों के लिए आपकी कुंडली में शुक्रदेव आपके दूसरे और भाग्य भाव के स्वामी है, यानी कि 9वें भाव के स्वामी है, और अब आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव में शुक्र का गोचर मिला जुला परिणाम आपको देगा। इस अवधि के दौरान आपको किसी से भी बेमतलब की बहस या वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को हद से ज्यादा मीठा और तला भुना खाना खाने से भी बचना चाहिए, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा शुक्र गोचर की अवधि में आपके खर्चे अपनी इच्छाओं को पूरा करने की वजह से बढ़ सकते हैं और इसका सीधा असर आपके बैंक बैलेंस पर नजर आ सकता है। फिजूल खर्ची बहुत होगी। लग्जरी चीजों पर भी आप धन खर्च कर सकते हैं, हालांकि आपको इससे बचना चाहिए। इस समय अवधि में आपके रिश्ते में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दरार आने की संभावना भी है, जिसके चलते समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जो लोग भी विवाहित हैं, उनको भी अपने वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। हालांकि कन्या राशि वालों, अपनी सूझबूझ और अपनी होशियारी से चीजों को डील करिएगा। कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा इस अवधि में जिससे आपको हानि हो। इस अवधि के दौरान किसी को धन भी उधार मत दीजिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। निवेश करना चाहते हैं तो कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए।
बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों, आपके लिए यह गोचर अनुकूल है क्योंकि यह आपके पंचम स्थान में होने जा रहा है। पंचम स्थान यानी विद्या, शिक्षा, रोमांस, संतान आदि का भाव होता है। तो पंचम स्थान में शुक्र की उपस्थिति अनुकूल है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उचित परिणाम, अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस आपको भटकावों से दूर रहना चाहिए। रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए यह गोचर अवधि बहुत अच्छी है। पिछले कुछ समय से यदि मतभेद चल रहे थे तो इस अवधि में आप अपने संचार कौशल के माध्यम से उन गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे और आपका रिश्ते में एक नई जान आप फूंक पाएंगे। आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं वह भी ऐसा फैसला आप ले सकते हैं कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको अपना जीवन साथी बनाने का फैसला ले सकते हैं। संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष की ओर से आपको सुख की अनुभूति होगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। संतान की भाग्योदय हो सकता है या फिर संतान का अगर विवाह योग्य है तो विवाह आदि भी तय हो सकता है। इस अवधि में आप वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। आप लोग इस अवधि में अपने रिश्ते को दुनिया से छुपा कर रखने का काम करेंगे। इस राशि के जो लोग काफी अरसे से परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं उन्हें अब शुभ समाचार मिल सकता है। गर्भधारण अगर करना गर्भधारण की संभावना इस समय अवधि में काफी ज्यादा रहेगी, तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा। एक चीज और, शुक्र पंचम स्थान में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके आमदनी क्षेत्र यानी लाभ भाव को देख रहे हैं। तो इस अवधि में आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। बेरोजगार थे तो अब कहीं ना कहीं से धन कमाने का आपको सोर्स भी मिल जाएगा। बात करें वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह गोचर अनुकूल दिख रहा है। आपकी कुंडली में शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। चौथा भाव घर, वाहन और माता की संपत्ति को दर्शाता है। ऐसे में शुक्र का चतुर्थ स्थान में आना बेहद शुभ रहेगा, जिसकी वजह से आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रह सकता है। इस अवधि में नया घर या नई कार भी आप खरीद सकते हैं या घर को रेनोवेट करवा सकते हैं। इस अवधि में आपका कोई रिश्तेदार विदेश से आपसे मिलने भी आ सकता है। आपके घर परिवार का माहौल काफी अच्छा, खुशहाल बना रहेगा। आप लोगों का रिश्ता अपनी माता के साथ मजबूत होगा, विश्वास बढ़ेगा और माता पक्ष की ओर से आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आप माता से प्रेमी को मिलवा सकते हैं, क्योंकि यह समय ऐसा करने के लिए उत्तम रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो चतुर्थ स्थान में शुक्र का आना आपको हर क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी इसे अच्छा कहेंगे हम। करियर के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा है, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों, आपके लिए शुक्र तृतीय स्थान में आ रहे हैं। तृतीय स्थान में शुक्र की उपस्थिति अनुकूल है। आप में साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी वाक पटुता, संचार शैली में सुधार होगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पद प्रमोशन के योग बनेंगे। आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। बहन से यदि पूर्व में मतभेद थे तो अब वे समाप्त हो जाएंगे। इस राशि के जो लोग लेखन के क्षेत्र जैसे कि कवि, पत्रकार, कहानी या नॉवल लेखन आदि में काम करते हैं तो आप में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो इस गोचर का आप लाभ उठाइए, क्योंकि इस अवधि में शुक्र तृतीय स्थान में बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं, जो कि भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। तो भाग्य पक्ष से कुछ कार्य जो आपके अटके थे वह भी इस अवधि में पूरे होते दिखाई देंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों, आपके लिए यह गोचर अनुकूल है, क्योंकि यह आपके द्वितीय स्थान में होगा, जो कि धन भाव का भी जो कि स्थान धन भाव का भी होता है। शुक्र का द्वितीय स्थान में आना बहुत उत्तम फलदायी है। आप लोगों को करियर में नई प्रगति देखने को मिलेगी। मन में उत्साह आपके वापस आएगा। जो लोग सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रतिनिधि या किसी भी क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको इस अवधि में लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस इस अवधि में आपका बढ़ेगा। वाणी में मधुरता एवं सौम्यता आएगी। भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे। जो जातक स्टेज पर परफॉर्म अभी करने का मौका ढूंढ रहे थे तो इस अवधि में आपको वह मौका मिल सकता है।
द्वितीय स्थान में शुक्र की उपस्थिति आय में बढ़ोतरी करवाएगी और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि कराएगी। जो छात्र आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे इस गोचर के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को संभालते हुए परेशानियों से बाहर आने में सक्षम रहेंगे। ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। हालांकि इस अवधि में आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, गले में खराश या यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए तो यह गोचर बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि आपके प्रथम लग्न भाव से होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा। आप खुलकर जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। इस अवधि में आपको कई क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा। आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा ऑरा होगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपका व्यक्तित्व इस दौरान आकर्षक बनेगा। आप प्रेम पूर्वक सभी से बात करेंगे। इस अवधि में नई संपत्ति या नया घर खरीदने में अपना धन निवेश आप कर सकते हैं, और ऐसा करना धन लाभ की दृष्टि से अनुकूल कहा जाएगा। इन जातकों का व्यक्तित्व दूसरों का ध्यान खींचेगा और माता पिता का सुख आपको हर कदम पर प्राप्त होगा। इस गोचर अवधि में जो भी कार्य पूर्व से अटके थे वह पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। इस अवधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी आपका पूरा नियंत्रण रहेगा। प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो, दोनों में आपको जीवन साथी का भरपूर सुख, सहयोग और प्रेम में वृद्धि देखने को मिलेगी, और आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपके लिए शुक्र का गोचर आपके 12वें स्थान से होने जा रहा है। शुक्र अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में बैठकर भी शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। ऐसे में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जरूर परेशान कर सकती हैं, लेकिन धन के क्षेत्र में आपको लाभ भी होगा। एक तरफ जहां आपका खर्चा भी अधिक होगा, दूसरी तरफ आपको आय भी होती रहेगी आपकी। इस अवधि में हॉस्पिटल आदि के चक्कर लग सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए यह गोचर अवधि मिलीजुली रहेगी। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, अन्यथा आप अपने पार्टनर से नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। 12वां भाव हानि को भी दर्शाता है। ऐसे में यह जातक अपने जीवन शैली में सुधार करने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। आप मनोरंजन और विलासिता पर धन खर्च करने से बचिएगा, नहीं तो आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। आपने आपातकालीन परिस्थितियों के लिए धन की बचत की होगी, तो इस अवधि में उस पैसे को निकालने का आप प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा आपको। इस अवधि में आपको अपने चरित्र को अच्छा बनाए रखना ही सही रहेगा, अन्यथा आप किसी तरह के कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। वैवाहिक सुख में कुछ कमी देखने को मिलेगी। जीवन साथी से बीच बीच में उठापटक होना, तू मैं होना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर ना करना, या फिर आप बोले नॉर्थ तो आपकी जो पति या पत्नी है वो बोले साउथ, ऐसा वाला हाल कुछ हो सकता है। तो लड़ाई की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि इस अवधि में आप मत लड़िएगा। कोशिश करिएगा चीज़ों को आप अपनी सूझबूझ से डील कर लें और चीज़ें सामान्य लाने की कोशिश करें। तो यह था सभी 12 राशि वालों के लिए शुक्र गोचर का प्रभाव। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।